नारद जी भगवान के पास पहुंच जाते। अब लेकिन नारद जी ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा, नारद जी भी मोहित हो गए। अब नारद जी ने सोचा अगर इनसे मेरा विवाह हो जाए तो और चकाचक। अभी तक जो नारद जी काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, अब विवाह की कामना मन में उत्पन्न। पहुंच गए भगवान के पास। देखो प्रभु, एक समस्या आ रही है। समस्या क्या? जो आपका ये सुंदर सुंदर मुखमंडल है, जो आपकी तिरछी चितवन है, काले कह जरारे नैना, तिरछी नजरिया, लाल लाल ओठ हो, मोहनी सुरतिया। प्रभु ये जो आपकी चितवन है ना, ये बड़ी सुंदर है। तो भगवान बोले नारद जी तनी पॉलिसी क्यों मार रहे हैं? नारद जी ने कहा बस प्रभु थोड़ा काम अटका है। काम क्या अटका? बोले प्रभु अगर घंटे 2 घंटे के लिए आप अपने इस रूप को हमको दे देते तो काम बन जाता। भगवान ने बोले ओहो। भगवान ने कहा चिंता मत करो नारद जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन नारद जी ने कहा प्रभु जिसमें मेरा हित हो वही करो ना। अब नारद जी सोचे भगवान तो मेरा हित ही करेंगे, इसका मतलब भगवान अपना स्वरूप देंगे, विवाह बढ़िया चकाचक हो जाएगा। अब नारद जी जैसे स्वयंवर में पहुंचे, विश्व मोहिनी निकली है, माला लेकर के स्वयंवर में टहल रही है, पायल की झनकार है। नारद जी ने जैसे ही देखा विश्व मोहिनी को, जैसे विश्व मोहिनी आगे बढ़ती, नारद जी तुरंत जाकर के आगे बैठ जाते। अब नारद जी सोचते हो सकता है देवी को नजर ना पड़े, और देवी जैसे ही नारद जी की तरफ देखती, ओ बंदर। अब नारद जी को देखती, सो बंदर का स्वरूप बगल के दूर खड़ी होती। अब नारद जी को तो ये पता नहीं था। अब नारद जी सोचे इतना सुंदर रूप, लगता है देवी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे देवी आगे बढ़ती, नारद जी आगे जाकर के बैठ जाते। पूरा स्वयंवर ऐसे ही चलता रहा। अंत में भगवान की माया, भगवान आए। विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में वर पहनाया, भगवान के गले में माला पहनाया, भगवान को अपना वर चुनी। भगवान लेकर के उनको अंतर ध्यान हुए। दूतों ने नारद जी को दिखाया उनका मुखमंडल। अब नारद जी जैसे ही देखे बंदर का मुख, अब महाराज क्रोधित हो गए। पहुंच गए भगवान के पास। प्रभु अब तो मैं तुझे श्राप देता हूं। भगवान बोले कौन सा श्राप ब्राह्मण देवता दोगे? देखो प्रभु आपने जिसका उपहास करवाया, मुझे तिरस्कार करवाया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि त्रेता में जब आप जन्म लोगे ना, तो यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। अब आपको इन्हीं की सहायता के लिए आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी, जैसे मैंने यहां आपकी मुखमंडल को आपकी मांगा था। भगवान ने उस श्राप को भी स्वीकार किया। शंकर कहते हैं दूसरा कारण तो नारद जी का श्राप, तीसरा कारण क्या था भगवान को जन्म लेने का? महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की कठोर तपस्या। महाराज मनु महारानी शत्रुपा ने पता है कितने वर्ष तक तपस्या करी? 23,000 वर्ष तक तपस्या करी, वो भी कहां? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर। भगवान अंत में जब प्रकट भये, महाराज महारानी शत्रुपा ने दोनों ने भगवान के जैसा पुत्र मांगा। प्रभु जैसे आप हो ऐसा पुत्र मुझे चाहिए, वरदान दो। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र तो मिलने वाला नहीं, लेकिन चिंता मत करो, आपके ही गर्भ से महारानी शत्रुपा मैं राघवेंद्र सरकार के रूप में जन्म लूंगा, चिंता मत करो, समय आने दो। देवी चौथा कारण, गाय पर अत्याचार बढ़ा। जब गाय पर अत्याचार बढ़ने लगा, साधु संतों पर अत्याचार बढ़ने लगा, तो सारे साधु संत कहां पहुंचे? भगवान के पास, भगवान शंकर के पास। देखो प्रभु कोई उपाय बताओ।
गौ माता भी परेशान, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इतना अत्याचार, इतना पापाचार। देवताओं ने बताया गौ माता को चिंता मत करिए, आपको भगवान हर जगह प्राप्त होंगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मय जाला, हरि व्यापक